हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीबीएसई व्यापम में एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। जी हां दोस्तों, वन विभाग में 3150 पदों पर अनियमित कर्मचारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि इन पदों पर हमको नियमित किया जाए। लगभग 1,80,000 पदों में क्या 50,000 ही नियमित हो पाएंगे, और साथ में एक शासन को दोनों में, बेरोजगार अभ्यर्थियों में और अनियमित कर्मचारियों में संशय की स्थिति है। पूरी जानकारी देंगे, तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस खबर को बताने का मकसद ये है कि क्या ये निर्णय सही है या गलत। आप सभी को बताना चाहूंगा, वर्ष 2018 में जब चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं शासन ने घोषणा पत्र जारी किया था और उसमें कहा था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। बहुत अच्छा निर्णय था, परंतु अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा समस्या इस बात की है कि क्या 1,80,000 पदों को अगर नियमित किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, कुछ दिनों पहले शासन ने 5 बिंदुओं पर अनियमित कर्मचारियों के संबंध में जानकारी चाहिए, जिसमें कि क्या उस पद में जो संविदा कर्मचारी कार्यरत है तो वो उस पद के लिए योग्य है, आरक्षण नियम का पालन हुआ है कि नहीं, और इस प्रकार से 5 बिंदुओं पर जो जानकारी है वो मांगी गई थी। अब ये जो जानकारी है हर कहीं ना कहीं साल दर साल जो है मांगी जाती है, और इस पर सवाल जो है विधानसभा में हर जो सत्र होता है प्रत्येक सत्र में पूछा जाता है और शासन के द्वारा प्रत्येक सत्र में जवाब भी दिया जाता है। कंटिन्यू ये कार्य किया जाता है और होता है, परंतु यहाँ पे अनियमित कर्मचारियों के ही द्वारा, अनियमित कर्मचारी के नेता के द्वारा ही बताया गया कि जिस नियम के द्वारा, अगर इस नियम के द्वारा ये जो 5 बिंदु बताए गए, अगर उस 5 बिंदु के द्वारा अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाता है तो 1,80,000 में मात्र 50,000 ही पात्र होंगे, बाकी सब अपात्र हो जाएंगे। क्योंकि इस जो 5 बिंदु में मंगाई गई है जानकारी, उसके लिए जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही पेचीदा नियम है, और इस पेचीदा नियम के कारण एक प्रकार से बहुत सारे जो अनियमित कर्मचारी है वो जो है अपात्र हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो नियम है वो ही एक प्रकार का बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे शासन को ये जो जानकारी चाहिए गई है, अगर इस नियम के तहत होता है तो जाहिर सी बात है अनियमित कर्मचारी बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। तो देखिएगा, अनियमित कर्मचारी संघ के नेता के द्वारा ही बताया गया कि वन विभाग में 3,150 पद रिक्त है, और साथ में वन विकास निगम में जो है टोटल वन विभाग में 3,150 पद रिक्त है, जिसमें कि वन विभाग के 2,500 पद और वन विकास निगम लिमिटेड के 750 पद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली है। अब अगर इन पदों पर जाहिर सी बात है अनियमित कर्मचारियों का समायोजित हो जाएगा तो फिर नए पद कैसे आएंगे। जो ये पद खाली है 3,150 वो कहीं ना कहीं भर जाएंगे इन अनियमित कर्मचारी को अगर नियमित करते हैं तो, क्योंकि वर्तमान में वन विभाग के ही कुछ कर्मचारी जो है वो हड़ताल पे है नियमितीकरण को लेके। तो यहाँ पे शासन असमंजस में फंस चुकी है कि जो बेरोजगार और अनियमित कर्मचारी की क्या किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अनियमित कर्मचारियों को अगर नियमित करेंगे तो वो जो पद है, जितने भी रिक्त पद है, जिन पदों में उनको समायोजित किया जाएगा वो पूरे पद भर जाएंगे, और उसके बाद जो नए पद जो भर्ती के लिए निकलना था वो नहीं निकल पाएगा। तो अभी शासन को सोचना है कि शासन क्या करती है। फिलहाल आने वाले समय में आपको ये निर्णय पता चलेगा। मेरा बताने का मकसद यही है कि किस प्रकार से यहाँ पे रिक्त पद भरे जाएंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा था कि शिक्षाकर्मी है उनको जब शिक्षा विभाग में समायोजित किया था तो वो भी करीबन 1 लाख से अधिक पद थे, और उनका पूरा 1 लाख से अधिक पदों का क्या किया गया था, पूरा समायोजित कर लिया गया था। इस प्रकार से क्या यहाँ पे 1,80,000 जो कर्मचारी है उसमें जो जिस प्रकार से वो 5 बिंदु दिए गए हैं, अगर उस 5 बिंदुओं के तहत होता है तो भी लगभग 50,000 का नियमितीकरण होगा, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी संख्या में जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद भर लिए जाएंगे। तो अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है। फिलहाल एक छोटा सा क्लिप जिसमें कि अनियमित कर्मचारी संघ के जो नेता है उनके द्वारा पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई कि ये पूरा मामला क्या है। आप लोग भी जिनको नहीं पता वो पूरा मामला विस्तार पूर्वक सुने तो आपको पूरा समझ आएगा कि ये क्या क्या है और आप क्या सोचते हैं कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए कि नहीं। इस पर आप नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। नमस्कार महोदय,
मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2018 में तो कांग्रेस की पार्टी ने जो है जन घोषणा पत्र तैयार किया कि अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के संबंध में, उसके संबंध में 1/2/2019 को एक कमेटी बनाई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने के संबंध में, और वह कमेटी जो है नोट शीट जारी किया और उस समिति ने फैसला लिया कि विधि विभाग को अभिमत के लिए पत्र प्रेषित किया जाए। फिर विधि विभाग ने अपने से सक्षम होकर निर्णय नहीं ले पाया और उन्होंने महाधिवक्ता के पास फाइल भेज दिया है कि अंतिम अभिमत आप देवे करके। उसके पश्चात जो है हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संगठन ने महाधिवक्ता महोदय से मिलने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक जो है महाधिवक्ता के पास से जो है किसी प्रकार का अभिमत नहीं आया है। इसलिए अभी चिंता का विषय है कि सरकार जो है नियमितीकरण करने के पूर्ण पक्ष में है करके, क्योंकि अभी हम लोग जो प्रमुख सचिव पिंगुआ है, आज ही मैं उनसे मुलाकात करते आया हूं कि भाई जो आपके समक्ष जो अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, क्या विधि विभाग के द्वारा आपको अभिमत दिया गया है? तो उन्होंने बताया कि अभी भी विधि विभाग से अभिमत नहीं आया है, इसलिए नियमितीकरण करने के संबंध में विलंब है। और जो अभी जानकारी चाहिए गई है वो केवल औपचारिकतावश जानकारी चाहिए गई है, क्योंकि उनके नोट शीट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और अनियमित कर्मचारी का औपचारिकतावश जानकारी प्राप्त करें। नहीं, ये 5 बिंदु जो मांग रहे हैं उस पर पूर्ण रूप से खरे नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि 1,80,000 कर्मचारी का अवगत कराए। मैं आपको अवगत करा देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है टोटल 18,000 है पूरे छत्तीसगढ़ में, और संविदा कर्मचारी और अन्य ऐसे कर्मचारी मिला के जो 1,80,000 की जो आकलन कर रहे हैं। और इसमें जिस प्रकार से कॉलम में जानकारी चाहिए गई है उसमें अधिकतर ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, ऐसे संविदा कर्मचारी हैं जो वंचित हो जाएंगे, जिसको नियुक्ति पत्र के माध्यम से दिया नहीं। जैसे मैं आपको अवगत करा दूं कि 18,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिसे नियुक्ति पत्र दिया ही नहीं जाता है। बैकडोर एंट्री के माध्यम से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को आवश्यकता के अनुरूप कार्य पे रखा जाता है, जबकि उमा देवी प्रकरण में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि नियमितीकरण के पश्चात किसी प्रकार का दैनिक वेतनभोगी रखना नहीं है। मेरे नजर से 1,80,000 की इस बिंदु पे जो मांग रहे हैं, लगभग मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा लगभग 50,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो है, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, टोटल कुल मिलाकर 50,000 आ जाए तो बहुत बढ़िया है जी। यहाँ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रखा है और वन मंडल कार्यालयों में भी भेजा जा रहा है दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की, जिसकी कोई नियुक्ति नहीं है। लोग नियमितीकरण कर दें, क्योंकि मैं शासन को बार बार अवगत कराया हूँ कि छत्तीसगढ़ में टोटल 18,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। अगर हम उसको नियमित करते हैं, एक तृतीय कर्मचारी का वेतन देते हैं तो उनकी मासिक वेतन जो है 18,000 रुपया होता है। तो उनको प्रति माह के रूप से 32 करोड़ 40 लाख रुपए जो है वित्तीय भार आता है। और इसी में वन विभाग में वर्तमान में अधिकारियों को अगर नियमितीकरण करते हैं तो प्रति माह जो है वित्तीय भार 16 करोड़ 20 लाख रुपए आना है, और सालाना जो है 194 करोड़ रुपया जो है वित्तीय भार आना है, जिसे आसानी से कर सकते हैं। लगभग 2,500 पद रिक्त हैं रेगुलर वन विभाग में, और वन विकास निगम में 750 पद रिक्त हैं, जिसे आसानी से नियमितीकरण कर सकता है। मैंने वन मंत्री महोदय से भी चर्चा किया है और मुख्यमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा है, और इसके संबंध में आज ही मैंने प्रमुख सचिव जो पिंगुआ, जिसके अध्यक्षता में कमेटी गठित किया गया है, उसको भी निवेदन किया है कि भाई जो 15 साल 20 साल से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिसको अनुभव भी है, योग्यता भी रखते हैं, अगर उस पद में समायोजन कर देते हैं तो आपके नियमितीकरण करने का जो जन घोषणा पत्र में वादा किए हैं वो वादा भी हम अमल हो जाएगा और रिक्त पद की पूर्ति भी हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।